नमस्कार, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय। सभी सनातनी राष्ट्रवादियों को बहुत-बहुत बधाई। पहलगाम घटना का पाकिस्तान को जिस अंदाज में जवाब दिया गया है, लाजवाब। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार गलती पे गलती कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए जल्दी से लाइक कर लीजिए और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक हमें बूस्ट अप करते हैं। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है एंड बधाई। बधाई बधाई बधाई, सबको बहुत बहुत बधाइयां। हमारे सारे दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और हमारी जो सेना जो पराक्रम दिखा रही है, उस पराक्रम बिल्कुल बेजोड़ है, उसका कोई सानी नहीं है। सो भारत माता की जय, हमारी सेना की जय। नंदिता जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। पाकिस्तान ने 2 गलतियां की थी जिनका मोदी जी को जवाब देना बनता था और दिया भी है, लेकिन पाकिस्तान लगातार गलतियां किए जा रहा है। मनविंदर जी, ये जो वॉर हो रहा है ना, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर है और एक क्लिक बेट है। क्लिक बेट इन द सेंस कि हम लोगों को चारा बनाया गया है। चारा बनाने के लिए मछली बांधी जाती है और लोग उसके पास, सारी मछलियां उसके पास में आते हैं, उसके बाद मछली का शिकार किया जाता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से एक चारा डाला गया था पहलगांव में, जब वहां पे 26 निर्दोष निहत्थे हिंदुओं की उनका रिलीजन पूछकर, उनका धर्म पूछ करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको शूट कर दिया गया था। और उसके बाद में जो बेइज्जती किया था, पैंट उतार करके, ट्राउजर उतार करके जो चेक किया गया था, वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और मुझे लगता है कि एक उन्माद भारत की जनता में उस समय उठ करके आ गया। और वो एक एक्शन, क्योंकि हमको क्या था ना कि हम लोग एकदम बौखला गए थे ये सोच करके कि यार अभी तो हमको बोला जाता था कि आप ब्राह्मण है, आप कायस है, आप ठाकुर है, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं। ये एकदम से क्या हो गया? फिर उसके बाद में सारा कमाल मैं बोलूं कि इस समय सोशल मीडिया का उन मेरे और आपके जैसे उन लोगों का भी है जिन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पे जाति बिरादी नहीं पूछा गया था, यहाँ पे ये पूछा गया था कि आपका धर्म क्या है। और वो जो था ना, उस चीज ने ऐसा कमाल किया कि पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, सारे हिंदू एक हो गए। और उन्होंने एक उन्माद सा आ गया, जिसको कहते हैं ना, उन्माद आ गया। और मोदी जी से उन्होंने बोला कि बस नथिंग डूइंग नाउ, इनफ इज इनफ। अब आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लिया गया, बहुत सोच समझ कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में इस समय पाकिस्तान का दिमाग इतना नहीं है मनविंदर जी। ये सारा का सारा दिमाग जो काम कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं चाइना का। चाइना का दिमाग क्यों काम कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। चाइना जो है बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है, उसके ऊपर जो टैरिफ लगा है 425% का। टैरिफ लगने के बाद में उसकी जो मार्केट है वो हो गई है खत्म। सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो सारा सब चाइना छोड़ करके इंडिया की तरफ में आ रहे हैं। चाइना ने ये सोचा कि अगर हम हिंदुस्तान को इसमें उलझा के रखते हैं कि वहां पे वॉर हो रहा है, वहां पे युद्ध हो रहा है, तो कोई भी कंपनी जो है अपना बिजनेस वहां पे शुरू नहीं करना चाहेगी। मनविंदर जी, हम लोगों को ना एक जगह से नहीं, हम लोग को कई जगह से जो है ना घेरा गया है इस चीज को लेकर के। दूसरा क्या हुआ है कि अगर हमारे पास में नहीं आएगी तो हमारी इकोनॉमी, जिसके लिए हम कहते हैं कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के कगार पे हम लोग आ गए हैं, और 27 तक आते आते हम सेकंड तक आ जाएंगे, और जापान को वैसे भी सरपास कर गए हैं। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो बुरी तरीके से इस समय घबराया हुआ है। और अब चाइना के इस समय हालत देखिए, इस समय चाइना जो है पाकिस्तान को युद्ध में झोंक करके, साइलेंट पार्टनर है वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है उसको क्या चाहिए? पाकिस्तान को कटोरा, पाकिस्तान कहते कटोरिस्तान, ये वर्ड यूज किया जाता है, कटोरिस्तान। वो वर्ल्ड बैंक के सामने आकर के खड़ा हो गया इस समय। हमें पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा भुखमरी तो उनके यहाँ पे शुरू से रही है। तो भुखमरी को खत्म करने के लिए, दूसरा, चाइना से उसको जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं लड़ाई करने के लिए, और दुनिया में दिखाने के लिए कि भाई हम भी जो है एक मिलिट्री पावर हम हो सकते हैं। तो चाइना ने यूज किया है, चाइना ने ये दिमाग दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में आकर के जिस तरीके का एक प्रॉक्सी, जिस तरीके से हमको चारा बना करके, ये इस एक कांटे में डाल करके चारा फेंका गया, और हमारे जो हिंदू भाई हैं वहां पे जाकर के अपनी जान गंवा बैठे हैं वो लोग। हमारा जो इस समय विपक्ष है, विपक्ष को भी अगर हम देखते हैं तो क्यों वो एकदम से जो है जो हमेशा सबूत मांगता था, वो भी मोदी जी के साथ में आकर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा विपक्ष जो है वो चलता है डीप स्टेट के सहारे,
वो चलता है, हमारा विपक्ष चलता है चाइना के सहारे, वो विपक्ष चलते हैं हमारे अमेरिका में कुछ बैठे हुए, अगर हम ओबामा कह दें, हिलेरी क्लिंटन कह दें, उन लोगों के सहारे वो चलता है। तो उन लोगों का ये था कि जो उन्माद है हिंदुस्तान में, जो उन्माद एकदम से खड़ा हुआ, एक आक्रोश जो आ गया, मोदी जी को प्रेशराइज करो, मोदी जी को प्रेशराइज करके एक युद्ध करवा दो, बस एक उसमें मिसाइल डलवा दो और कुछ मतलब कुछ खराब होने तो, कुछ लोगों को जान से मारने तो, उसके बाद हम जाकर के दुनिया को बताएंगे मोदी जी ऐसे, मोदी जी वैसे। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है बहुत सोच समझ करके, चाहे वो इंडस वाटर की बात अगर हम करते हैं, वो काम हम कहते हैं, और भी जिस तरीके से उन्होंने एक कैसे ना कि गले में फंदा टाइट कभी करते हैं, कभी ढीला करते हैं, कभी टाइट कभी ढीला, सांस लेने भी दे रहे हैं और सांस नहीं भी लेने दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सोच समझकर जो है अटैक किया है, अटैक करवाया हमारे एयरफोर्स से, क्योंकि उन्होंने पूरा फ्री हाथ दे दिया था एयरफोर्स को। मनविंदर जी, एक बात जो बहुत ज्यादा समझने की बात यह है कि मोदी जी ने और हमारी सेना ने जो अटैक किया है, सबसे पहला जो हुआ था वो किसी रिहायशी इलाके पे नहीं किया गया था, वो किया गया था टेररिस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर है उनको खत्म करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए। और ये अटैक रात में किया गया था, रात में इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय कोई भी पॉपुलेशन सड़क पर नहीं होती है, और अगर होती भी है तो मिनिमल होती है। तो मोदी जी ने तो बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट करके किया था सब चीजें। और उसमें सबसे बड़ा जो मजेदार बात ये आ गई थी कि हाफिज सईद का जो है पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी भी आता है मनविंदर जी, की हाफिज सईद का एक स्टेटमेंट आया है कि मैं भी मर गया होता, मेरे साथ भी ये हो गया होता, लेकिन हम लोगों ने हाफिज सईद को आज तक, मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता और लोगों ने देखा ही नहीं देखा, इस एपिसोड के बाद में हाफिज सईद, मसूद अजहर, सॉरी मसूद सॉरी सॉरी मसूद अजहर, मतलब इन लोग के नाम ने इतने सारे मिक्सअप हो जाते हैं ना। तो मसूद अजहर की जो फैमिली है वो उनको तो हमने देखा कि पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके उनको जमींदोज किया जा रहा है। मतलब ये तो एक शोर शॉट, बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई गारंटीड वो है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे सारे जो टेररिस्ट हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ वो खड़ा हुआ है। लेकिन हमने इस बंदे को आज तक नहीं देखा है, ये बंदा कहीं नहीं मुझे दिखा। मुझे लगता है कि शायद ये भी जमींदोज हो गया है जिसको कि छुपाया गया है, नहीं बताया जा रहा है कि वो आखिर वो है कहाँ पे। जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, तो टेररिज्म, मनविंदर जी, अगर ये वॉर, अब तो हम, मुझे लगता है कि हम पूरे सीधे वॉर में आ गए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों में आकर के अटैक किया है, अमृतसर को आप ले लीजिए, बिल्कुल बॉर्डर एरिया में तो आपके भाई भी रहते हैं वहां पे, तो उनको भी आप ले लीजिए, किस तरीके से टेंटर हुक्स पे आप है, आपकी पूरी फैमिली है इस समय। क्योंकि मुझे याद है कारगिल के टाइम पे मेरे ब्रदर इन लॉ जो है कारगिल वॉर में थे, वो एयरफोर्स में थे। एक दिन बीता था हम लोग भगवान को शुक्रिया करते थे, भगवान को हम धन्यवाद करते थे, फिर दूसरा दिन बीता था भगवान को धन्यवाद करते थे। तो जो वॉर में जो फैमिलीज जाती हैं, जो सैनिक जाते हैं, उनकी फैमिली के साथ में क्या होता है वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और जो बॉर्डर एरिया पे रहते हैं उनको हम समझ सकते हैं। जैसलमेर में कल रात में क्या हुआ था, किस तरीके से S-400 अगर हमारे पास में नहीं होता तो उस समय जो ड्रोन ये लोग हमारे ऊपर डाल रहे थे लगातार, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था हवा में ही, नहीं तो कितनी बड़ी कैजुअलिटीज हो सकती थी। और मैं एक बॉलीवुड के बारे में मैं एक बात करूंगी, टिस्का चोपड़ा के बारे में। टिस्का चोपड़ा ने बोला था जब S-4 लिया जा रहा था, प्रोक्योर किया जा रहा था, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि S-400 को लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। इतना आसान नहीं था रशिया को नाराज करना और अमेरिका को नाराज करना, और अल्टीमेटली आकर के रशिया से S-400 खरीदना। मेरे चैनल पे जाकर के आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। टिस्का चोपड़ा ने जो बोला था कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत है S-400 लेने के लिए, ये जो पैसा डाला जा रहा है सारा पैसा तो जो है इसमें आप स्कूल बना दीजिए, आप हॉस्पिटल बना दीजिए। तो ऐसे लोग, टिस्का चोपड़ा और टिस्का चोपड़ा जैसे लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज आज जो हमारे देश जिस जगह पे मुहाने पे खड़ा हुआ है, वहां पे S-400 ने ही हमको बचाया है। और टिस्का चोपड़ा जी, आप ना परेशान मत होइए, क्योंकि अगर मुंबई में कुछ होता है ना, गॉड फॉरबिड, तो आप भी बच जाएंगी। ये S-400 हमारा ना बहुत वो है। और दूसरा क्या है ना, देखिए मोदी जी को ये पता है मनविंदर जी की ये सब इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, इनको आप ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हैं। मोदी जी ने बचा के रखा, क्योंकि मोदी जी और हमारी सेना मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ में टेररिस्ट का जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है, पहलगांव में जो अटैक किया गया था, एक वॉर, प्रॉक्सी वॉर जो शुरू किया गया था, उसको खत्म करने का एक बहुत सीधा और सिंपल रास्ता निकाला था, जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आया है।
पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। और मजेदार बात यह है कि चाइना के शी जिनपिंग जो है वो रशिया में जाकर के उनकी परेड देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और उनके सारे के सारे जितने ड्रोन्स हैं, उनके सारे के सारे जितने भी एयरक्राफ्ट है, F-16 के भी अभी हमने बात किया, F-17 भी मेरे ख्याल से उसमें वो है, पायलट उनके आकर के हमारे यहाँ पे आकर के कब्जे में आ गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए हैं वो। तो वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन इट इज अ वॉर। तो ये सब चीजों को लेकर के पाकिस्तान को लगा कि भाई हम करेंगे। और मनविंदर जी, ये चीज आप मान के चलिए कि अगर इस समय भारत रिटेलिएट नहीं करता, भारत एक्शन नहीं लेता, तो ये जो इनका मंसूबा है वो आगे भी चलता और चलता रहता। इस समय मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमको हल्का नहीं समझना। जी मनविंदर जी। नंदिता जी, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस समय आया था, मतलब अगर मुझे आया है, आपको गुस्सा आता है, तो इट मीन्स हमारे जो सरकार हैं, बैठे हुए आर्मी के अफसर हैं, उनको कितना गुस्सा आया होगा जब ये देखा गया कि आतंकवादियों को, जिनके ठिकाने ध्वस्त किए हमने, उन आतंकवादियों को वहां पर फौज खड़ी थी, उन्हें सलामियां दे रही थी, जिस समय सोचिए, उन्हें सपुर्द खाक किया जा रहा था, और उनको बिल्कुल। पाकिस्तान के झंडे में रैप अप किया गया। हम्म, एंड जो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, मुनीर, उसने हम्म। फूल भेजे, शहबाज ने फूल भेजे, तो ये तो होना ही चाहिए था। ये जो हुआ है लास्ट इवनिंग, मतलब लाहौर में हुआ, सियालकोट में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में हुआ, कराची में तो ये तो होना ही चाहिए था ना। क्या कहते हो? बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अगर ये ऑप्शन हमने स्ट्रेटेजिकली पिन पॉइंट कर करके हमने ड्रॉप किए हैं, अपने एम्युनिशन ड्रॉप किए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खत्म करना चाहते थे और वहां पे जितने टेररिस्ट थे उनको खत्म करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का जो मंसूबा रहा है वो सिर्फ ये रहा है कि किस तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, इंडिया को किस तरीके से इतना उलझा करके रख दिया जाए। इसलिए उन्होंने जब रिटेलिएट किया है, रिटेलिएट भी नहीं किया, उन्होंने स्टार्ट किया है। उन्होंने स्टार्ट किया और हमने उसका जवाब दिया है। और जवाब देने में देखिए, गेहूं के साथ घुन तो पिसता है। हम भी रेडी हैं, हम भी तैयार हैं, क्योंकि वॉर है, देश को हमारी जरूरत है। कल को अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ लखनऊ के ऊपर भी आके बॉम्ब गिरता है, हम भी खत्म होंगे। अगर होना होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारी की सारी पाकिस्तान के ऊपर जाती है। पाकिस्तान नहीं के भी देखिए, जो लोग, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारत मैंने एक इन केस अपनी बोला, मैंने सैन्य इन केस शक्ति पे, बोला। हाँ, सैन्य शक्ति पे पूरा भरोसा रखता है, और हमको और आपको भी पूरा भरोसा है। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ये हालात बने हुए हैं, अब देखिए, गलती की हम बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की, तो गलती और कर रहा है। अब वो चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की धमकी दे रहा है। मतलब हालांकि ये धमकी है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इससे आगे कुछ और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना चौकस है। चंडीगढ़ में, चूंकि आपको भी मालूम है कि सेना की जो वेस्टर्न कमांड है, उनका हेडक्वार्टर है, एनआईए का ऑफिस है, अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। अच्छा, राजस्थान में जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर के दायरे में गांव खाली कराए जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही अमृतसर के जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहां भी जो सीमा से लगे हुए गांव हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। ये प्रोसेस एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से चल रहा था। अच्छा, जैसलमेर में मिलिट्री स्टेशन है, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से 500 किलोमीटर के दूरी पर है। लेकिन खुशी की खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है, और पाकिस्तान की धंधार पोस्ट पे फायरिंग की गई है। एक और बात, ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, अब आप इनके चेहरे पढ़िए, कितने खुश है ये। इससे हमको, और मैं कहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको देखें और ये समझें कि हम बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि ये बड़े अधिकारी जिनके हाथ में सब कुछ है, अगर ये खुश हैं तो ये कुछ सोच के, कुछ अच्छा करके तब ये खुश हो रहे हैं ना। क्यों नंदिता जी? अब बिल्कुल इसमें सही बात। देखिए, अब रक्षा मंत्री हाँ, राजनाथ सिंह हैं, और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, नेवी चीफ बैठे हुए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल
एपी सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। एंड अभी करीब 3 बजे एक मीटिंग भी हुई है और सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये काम पहलगाम में हुआ हमारे भाइयों के साथ। तो मोदी जी की भी पूरी कोशिश है ना कि अब जो पाकिस्तान में है उनकी भी पेंटें उतारी जाए ना, उनको बताया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप और हम रात भर, मतलब पूरा देश ही, अधिकांश लोग भारतीय सेना का पराक्रम देख रहे थे, कैसे हमारी फौजों ने दुश्मन को धूल चटाई। और रियली आई एम टेलिंग यू नंदिता जी, जब ये खबर आती है कि लाहौर पे अटैक हुआ है, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद इस्लामाबाद, फिर कराची, और हमारी जो नेवल फोर्सेस थी वो भी पहुंच जाती हैं, वो भी अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो ये सब चीज़ें बहुत अंदर से अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो पहलगाम में हमारे सम्मान पे चोट की गई थी ना, ये उसकी जवाबी कार्रवाई थी। हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये वॉर नहीं है, ये हमारा बदला है। और अगर हम बदला भी नहीं ले सके, है ना, ये तो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसको ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। एक अलग सी लड़ाई, अलग सा एक जंग आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और मुझे तो हैरानगी होती है कि वो जो कौन है वायर की, अरफा खानम, अरफा शेरवानी, खानम क्या क्या शेरवानी। बोल रही हैं भाई, क्या क्या बोल रही हैं। और वो वायर वाले जो हैं उनको सतपाल मलिक को बिठा करके इंटरव्यू कर रहे हैं। इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। सब हाँ, एंटी इंडिया हाँ, और प्रोपेगेंडा देखिए करने वाले। सोशल मीडिया पे कुछ तो पाकिस्तान के ही लोग हैं जो पाकिस्तान का पोल खोल रहे हैं। हम्म। मैं अभी देख रही थी कि इमरान खान की सिस्टर हैं, वो बड़ी गालियां दे रही हैं पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। फिर अभी 4-5 दिन पहले जो एक घटना हो गई है इमरान खान के साथ, उससे भी वो बहुत दुखी है वो। तो तमाम सारी चीजें चल रही हैं इस समय। और आपने भी देखा होगा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके पास सोशल मीडिया से क्या जानकारी है। सोशल मीडिया से जानकारी मेरे पास मनविंदर सिंह वही है जो आपके पास है, क्योंकि इन लोगों का जो एटीट्यूड है, इन लोगों का जो ट्वीट्स होते हैं, वो सब मुझे लगता है कि उसका राइटर एक है और उसको पोस्ट करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, जो पूरे फैले हुए हैं। अरफा खानम की जहां तक बात है, तो अरफा खानम शुरू से उनका एक एंटी इंडिया ऐसा हो रहा है, और उनका पता दिखता है। वो भारत में बुर्का को जो है प्रोपोगेट करती हैं और खुद बिना बुर्के के और शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर उनकी घूमते हुए बहुत सारी फोटोज दिखती है, जिसको बड़े प्राउडली वो ट्विटर पे डालती हैं वो। और बाकी जो है सतपाल मलिक की, जहां तक उनके बारे में जितना कम बोला जाए, वो तो जैसे कहते हैं ना कि उनको कुछ भी नहीं मिला है तो उसके चक्कर में आकर के देश को गवा दो, खत्म कर दो। वो किस तरीके से गवर्नर थे मुझे समझ में नहीं आता है। और उनको गवर्नर से हटाया गया, गवर्नरशिप से हटाया गया, तो क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंडिया की सिंक में नहीं थी। और मैंने अभी जो आपसे बोला था ना मनविंदर जी की, अगर वॉर की लखनऊ की मैंने बात किया था, मेरा मतलब ये था उसमें कहने के लिए कि जो पाकिस्तान में जो सिविलियंस की डेथ हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान ही है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि हमने जो है सोच करके पिन पॉइंटेड, हम लोगों ने एक, जिसको कहते हैं ना कि एक अटैक भी नहीं किया था हम लोगों ने, एक पिन पॉइंटेड हम लोगों ने वहां पे जाके अपनी कार्रवाई करके वापस आ गए थे। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा था, इनको ही था कि भैया जैसे चुल चढ़ी हुई थी कि भैया वॉर करेंगे, तो चुल चढ़ी थी तो चुल उतार दी है, अब उतर भी रही है आराम से, और उसका खामियाजा जो है वो सही कह रहे हो। कौन जो है वो झेल रहा है? वो सारा खामियाजा बेचारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। नहीं, एक चीज मैं और बोलूंगी, ये बात तो मीडिया जो में भी है और सोशल मीडिया पे चल रही है, वो किस तरीके से अपने देश के लोगों को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि भाई मनविंदर जी उनके साथ जी श्योर। एक बात मेरे दिमाग में आती, कई बार आती है, हमारे किसी भी देश का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, क्या होता है कि वो एक आदमी के डिसीजन पे पूरे देश का भविष्य और वर्तमान जो है वो मैटर करता है।
पहलगांव की जो हुआ है, इस समय पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों में, जनता में आक्रोश है, वो चुन चुन के असेंबली में भी गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे लोग गालियां दे रहे हैं। आसिफ मुनीर की मैं बात कर रही हूँ। उस एक आदमी को जो चुल चढ़ी थी कि जाकर के भारत में उंगली करके चले आओ, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे लगता है कि उसको एक चुल चढ़ी हुई थी कि भारत में उंगली करके आ जाओ और भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां का विपक्ष हमारे साथ में है। ये नहीं सोचा था कि उसका रिएक्शन क्या होगा, रिपरकशन क्या होंगे भारत में, वो हो गए। लेकिन उस एक आदमी के एक डिसीजन से पूरा पाकिस्तान जो है इस समय खंड खंड होने के ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्मी को, हमारे डिफेंस को पाकिस्तान ने बहुत छोटा करके बहुत कमतर आंका था। मोदी जी ने जो टाइम स्पेंड किया है ना फॉरेन कंट्री जाकर के, मैं विपक्ष के लिए भी बात कर रही हूँ, गए हैं, घूमने गए, एक भी पिक्चर, एक भी फोटो अगर हम ये देख लें मोदी जी की, तो जाके साइट सीइंग कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपना नाम बदल दूं। वो जाते हैं, काम करते हैं, काम करके सीधे वापस आते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता है। और ये बात ट्रंप ने भी बोली थी कि मोदी इज अ थरो एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी ब्रेव नेशनलिस्ट। देश के सामने जब बात आती है तो इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उस मोदी को पहचानने में इन लोगों ने गलती कर दी, चाइना ने भी गलती कर दिया। ये और पाकिस्तान की तो मैं बात कुछ करती नहीं क्योंकि पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं तो है ना, वो समझेंगे दिमाग क्या? कुछ नहीं है, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। और वहां पे जब गालियां खा रहे हैं, मोदी जी को समझ लिया होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। एक तो और पहलगाम विपक्ष वाली को भी, गलती करी, उसके बाद फिर गलती विपक्ष को करी, भी उसके बाद अभी भी उसकी कोशिशें जारी हैं। और मुझे लग रहा वो है रहेंगी, कि जो आने आने वाली जो रात है, इन गलतियों का फिर हाँ, से वहां के लोगों को जो है खामियाजा उठाना खामियाजा पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि और हम लोग जो है ना, जी, हमारे जो इक्विपमेंट्स है ना मनविंदर जी, वो इतने ज्यादा हाई टेक है, हाई डेफिनेशन है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाइना ने, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे वाले जो अपने पास रख लिए थे, और जितने भी खराब हैं और मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इनमें, वो सारे पाकिस्तान को दे दिए। और पाकिस्तान इसी में उछल रहा था, उसको लग रहा था जी, कि भाई बहुत कुछ हम लोग अचीव कर लेंगे, इंडिया को हम लोग खत्म कर देंगे, आ जाओ, आ जाओ। उन्होंने कहा था ना कि जो कि मोदी को कह बता रहे हैं देना, आ तो मोदी जाओ, ने क्योंकि बोला कि मैं बता रहा हूँ, रुको। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक लास्ट आतंकवादी खत्म नहीं कर दिया जाएगा। नंदिता जी, मनविंदर जी, आपने मनविंदर जी, जी एक चीज मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि एक पॉलिटिकल इवेंट में मैं उनसे मिली थी। ओके, राजनाथ सिंह के, वो देखने में जितने सॉफ्ट और सौम्य लगते हैं ना, उनसे आप जब बात किया था तो बड़े मजेदार लग रहे थे वो। लेकिन जब देश के बारे में उन्होंने बात किया, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी जो टोन थी ना मनविंदर जी, वो टोन जो है ना, वो सीधे जाकर के बिल्कुल दिमाग में बैठ गई थी कि हमारा रक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए। जो हम लोग, ही वॉज वेरी ओपन, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी, बहुत ओपनली हम लोग बात कर रहे थे, वो सुनते हैं। लेकिन जब उन्होंने बात की डिफेंस के बारे में, जब उन्होंने जियो पॉलिटिकल के बाद में, पॉलिटिक्स के बारे में जब उन्होंने बात की, तब मुझे लगा कि ओ माई गॉड, ये तो ओ माय गॉड, नारियल है। डर डर तो नहीं गई थी मतलब आप? नहीं, मैं ना ना ना, आई वॉज वेरी प्राउड। डरने की बात है, आई वॉज वेरी प्राउड। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि वी आर इन सेफ हैंड्स, हमारी कंट्री बहुत सेफ हैंड में। मोदी जी की जो टीम है ना, वो चुन चुन के हीरे जिसको लेकर के आए ना, वो है वो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट में एक सेंटेंस बस मैं बोलूंगी मनविंदर जी, कि दुनिया जो है इस पे एक आतंकी हमला देख रही है, लेकिन मोदी जी इसमें छुपा हुआ जाल देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने नंदिता जी, बहुत बड़ी बात कही है। और ये बिल्कुल परफेक्ट आपने लाइन यूज की है कि मोदी जी जो देख पा रहे हैं, वो शायद, मुझे लग रहा है शायद वो ट्रम्प भी नहीं देख पा रहे हैं। ना, क्योंकि मैं ट्रम्प ट्रम्प भी नहीं देख पा ट्रम्प के भी ट्वीट में डे वन से देख रही हूँ। रहे। और मोदी जी भी सब चीजों को समझते हैं, और अब ट्रम्प भी समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ट्रम्प का एक आया था मुझे ना ट्वीट, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इट इज अ शेम, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला देखिए उन्होंने करके ना देखिए बॉल छोड़ दिया देखिए उन्होंने, मतलब समझो। उन्होंने उन्होंने छोड़ दिया। वो सोच रहे थे कि ये भी एक मतलब बॉम्बशेल हो जाएगा, क्योंकि ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, ना उन्होंने इंडिया का नाम लिया। तो ऐसे ट्वीट एब्सोल्युटली, को नहीं करते तो अच्छा था। बिल्कुल। मतलब उन्होंने ऐसा बीच में लटका के रख दिया था कि इंडिया को समझ में नहीं आता किसके लिए, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था हम्म, किसके लिए।
तो ठीक है, जी, कोई बात नहीं, जियो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, और हमको कोई बस बात अपने जो नहीं। कंसंट्रेट करना है, अपने हमारे देश पे करना है, हमारे अपनी सेना पे, अपने प्रधानमंत्री बिल्कुल, पे। बिल्कुल। हमारी सेना जो है वो उसके शौर्य के चर्चे विदेशों में होते हैं और सबसे बेस्ट हमारी आर्मी है। एंड एब्सोल्युटली। जो लीडरशिप है वो भी द बेस्ट है इस समय। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।